नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्या। भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपने कर्ज लिया है और कर्ज चुकाने में दिक्कतें हो रही हैं तो कैसे उन दिक्कतों को आपको दूर करना है, किस ग्रह से संबंध है, कौन से ग्रह की वजह से कर्ज बढ़ता जाता है, कर्ज से मुक्ति के लिए क्या विशेष उपाय आपको करने चाहिए, इन सब पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम इन्हीं विषयों पर बात करेंगे और पहला सवाल कि कौन से योग होते हैं जब व्यक्ति कर्ज में फंस जाता है। अर्पिता, आज के समय में कर्ज लेना एक मजबूरी भी है और एक जरूरत भी है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति अपनी जरूरत के लिए कर्ज लेता तो है लेकिन चुका नहीं पाता, कर्ज में फंस जाता है। उसके लिए ज्योतिष में ग्रहों की भूमिका जरूर होती है। अगर आप अपनी कुंडली देखें तो कुंडली का जो 6वां भाव है 6th हाउस है, 11वां भाव है 11th हाउस है और 12 भाव यानी 12th हाउस है। इससे हम कर्जों की स्थिति को देखते हैं। 6वां भाव तो कर्ज का होता ही है, 11वां भाव आपकी अर्निंग का होता है और 12वां भाव आपके खर्चों का होता है। इन तीनों को देखना होगा। इन भावों के स्वामी अगर कमजोर हो जाएं या इन भावों में ज्यादातर शुभ ग्रह पहुंच जाएं तो कर्जों की स्थिति जीवन में बन जाती है। यानी शुभ ग्रह कर्जा बढ़ाने में या कर्ज लेने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। आप जो समझते हैं कि शुभ ग्रह कभी नुकसान नहीं करते, आज ये समझ लीजिए कि शुभ ग्रह भी कर्जे में आपको फंसा सकते हैं। अगर व्यय भाव मजबूत हो गया, 12 भाव मजबूत हो गया तो लोग सुख सुविधा के लिए कर्ज लेते हैं। जैसे घूमने फिरने के लिए गाड़ी लेते हैं, बढ़िया घर लेते हैं, बढ़िया फर्नीचर लेते हैं। सुख सुविधा के लिए आदमी कर्ज लेता है जब उसके खर्चे का भाव ज्यादा मजबूत होता है। और अगर 8वां भाव मजबूत हो गया, आयु का भाव मजबूत हो गया तो स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कर्जा लेता है, अपने हेल्थ को बेहतर करने के लिए कर्ज लेता है। यानी कोई बीमार पड़ गया, घर में किसी की बीमारी हो गई, उसको ठीक करने के लिए भी कभी कभी मजबूरी में कर्जा लेना पड़ता है। जो इनकम का स्वामी है, जहां से आपके जीवन में पैसे आते हैं, अगर वो वायु राशि में बैठा है या अग्नि राशि में बैठा है तो ऐसी स्थिति में देखा गया है कि लोग यूं ही कर्ज लेते हैं। एक तो होता है कि मजबूरी है, जरूरत है, बीमारी है, काम है, आपने कर्जा लिया। और कुछ लोग होते हैं कि कर्ज लेते रहते हैं, जरूरत हो या ना हो, लेकिन कर्ज ले करके काम करने की एक आदत डाल लेते हैं। ऐसे भी लोग दुनिया में पाए जाते हैं जिनको जरूरी नहीं है कर्ज लेना, बिना कर्ज लिए भी उनका काम अच्छा चलेगा, लेकिन बावजूद इसके वो कर्ज लेते हैं और एक दिन कर्ज में बुरी तरह फंस जाते हैं। बिल्कुल। और पंडित जी, ये आपने बहुत जरूरी विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। अब जरा ये भी समझें कि ग्रहों के अनुसार कब कर्ज चुक जाता है, कब कर्ज बिल्कुल नहीं चुक पाता और कब व्यक्ति कर्ज चुकाना ही नहीं चाहता है। 3 तरह के लोग होते हैं अर्पिता। एक तो वो होते हैं जो कर्जा लेते हैं, मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, कर्जा चुका देते हैं। एक होते हैं कि फंस गए, मजबूरी आ गई, चुकाना तो चाहते हैं लेकिन चुका नहीं पाते। और एक होता है कि व्यक्ति कर्जा लेता ही इस उद्देश्य से है कि उसे कभी चुकाना ही ना पड़े, देना ही ना पड़े, कोई ऐसा जुगाड़ बन जाए। इसके लिए भी ग्रह जिम्मेदार होते हैं। अगर आपके लाइबिलिटी के भाव पर, दायित्व भाव पर, जो 6वां भाव है कुंडली का, वो आपका दायित्व है, आपकी लाइबिलिटी है, और उस पर अगर बृहस्पति, चंद्रमा, शुभ बुध या शुक्र का प्रभाव हो तो आप कर्जा लेते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और सही समय आने पर कर्जा चुका देते हैं। शुभ ग्रहों का प्रभाव दायित्व भाव पर होगा तो आप कर्जा आसानी से चुका पाएंगे। अगर मंगल का प्रभाव कर्ज से संबंध रखता है, आपकी कुंडली में मंगल कर्ज से जुड़ा हुआ है, तो कर्ज से छुटकारा पाने में काफी मुश्किल होती है।
यानी चुकाता तो है आदमी, लेकिन बड़ी कठिनाई से, बड़ी तकलीफ से। पहले तो कर्जा पाने में तकलीफ होती है और बाद में कर्ज चुकाने में भी काफी तकलीफ का, काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अगर आपके कर्जों पर या कर्जों के भाव पर शनि का प्रभाव है तो कर्ज चुकाना एक चुनौती होती है। कर्ज चुक नहीं पाता। आप कोशिश तो करते हैं कि मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मैं प्रयास कर रहा हूं कर्जा चुका लूं, लेकिन किसी न किसी कारण से आप कर्जा नहीं चुका पाते। राहु और केतु का प्रभाव हो, चूंकि ये दो ग्रह जीवन में फ्रॉड पैदा करते हैं, या खराब बुद्ध का प्रभाव हो तो ये भी व्यक्ति को चालाकी देता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कर्जा नहीं चुकाना चाहता, यानी कर्जा लेता है, इस्तेमाल करता है और चुकाते समय गोलमोल करता है या कुछ ऐसा करता है जिससे उसको कर्जा न चुकाना पड़े। अगर राहु केतु का प्रभाव या खराब बुद्ध का प्रभाव है तो ऐसे व्यक्ति अपने मौज मजे के लिए कर्जे लेते हैं और कभी नहीं चुकाना चाहते हैं। शनि और मंगल का कर्जों पर प्रभाव सबसे ज्यादा बुरा होता है। शनि मंगल का अगर आपके कर्जों पर प्रभाव है तो व्यक्ति को अपमानित होना पड़ता है। कर्जा लिया, चाहता है मैं चुकाऊं, लेकिन चुका नहीं पाता। बैंक की कुर्की की नोटिस आ गई, बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, आपको अपमानित होना पड़ता है। और जो आपने सुना होगा कि कर्ज लेकर आदमी फंस गया, सुसाइड कर लिया, आम तौर पर शनि मंगल का संयुक्त प्रभाव होता है कि आपने कर्जा लिया, आप चुकाना चाहते थे, नहीं चुका पाए, आप पहले अपमानित हुए और फिर बाद में अपना जीवन समाप्त कर दिया। उसमें कर्जे के पीछे ज्यादातर शनि और मंगल का रोल होता है। बिल्कुल पंडित जी, और आज के समय में कर्ज लेना जीवन के लिए आवश्यक होता जा रहा है, और ऐसी दशा में कर्ज के लेन देन के लिए जब आप कर रहे हो, कर्ज किसी को दे रहे हो या कर्ज ले रहे हो, तो किस तरीके की सावधानियां रखनी चाहिए? अर्पिता, मजबूरी ये है कि पैसे बहुत ज्यादा एक सामान्य व्यक्ति के पास नहीं होते हैं जी। तो उसको अपना घर बनाना है, काम करना है, बच्चों की शादी करनी है, कर्जा लेना पड़ता है। उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप क्या ऐसा करें कि कर्जा अगर आप लें तो आप समय से चुका पाएं, समय से उसका पेमेंट कर पाएं। उसके लिए किन सावधानियों का ध्यान रखें? अपनी कुंडली पहले आप अच्छी तरह से दिखवा लीजिए, या अपने हाथ की रेखाएं अच्छी तरह से दिखवा लीजिए कि आप कर्जा चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे। और जब आपकी कुंडली में कर्जा चुकाने की संभावना हो और ये संभावना आपकी हाथ की रेखाओं में भी हो, तभी कर्ज लेने का प्रयास करिएगा। पता चला आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं कि आप कर्जा कभी नहीं चुका पाएंगे, तो आप छोटा सा भी कर्जा लेंगे तो उसमें फंस जाएंगे। कभी भी शनिवार को कर्जा मत लीजिए। अगर आपको पेपर साइन करना है लोन का, बैंक में जाके किसी महाजन के पास जाकर के कर्ज के पेपर पे साइन करना है, तो वो दिन शनिवार का नहीं होना चाहिए। महीने की 8, 17 और 26 तारीख को भी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इन तारीखों को भी कर्ज का पेपर साइन मत करिएगा। प्रयास करिए कि अगर कर्जे का पेपर साइन करना है, एग्रीमेंट लेना है, एप्लीकेशन साइन करना है, तो वो दिन सोमवार, बुधवार या शुक्रवार का हो। और कर्ज के पेपर को काले कलम से न भरें। ब्लैक पेन से, ब्लैक इंक से कर्जे के पेपर को न भरें, ब्लू कलर के इंक से भरें तो ज्यादा बेहतर होगा। और कर्ज के पेपर पर हस्ताक्षर के पहले एक मंत्र पढ़िए। मंत्र देखिए क्या है? मंत्र है त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। यानी हे प्रभु, ये वस्तु, ये चीज तुम्हारी है, तुम ही को समर्पित कर रहा हूं। यानी जो मैं कर्ज ले रहा हूं प्रभु, वो मैं आपकी कृपा से ले रहा हूं, और मेरी प्रार्थना है कि मैं ये कर्जा आसानी से चुका सकूं।
हमेशा इस बात को याद रखिए कि पहले कुंडली देखिए या दिखवाइए कि आप कर्ज ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और फिर जब आप कर्ज के पेपर पे साइन कर रहे हैं, कर्ज के एप्लीकेशन पे साइन कर रहे हैं, उस समय आपको ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। बिल्कुल, तो ये सावधानियां हैं जो सावधानियां आपको बरतनी है जब आप कर्ज लेने जा रहे हो। किस कलर के पेन का इस्तेमाल आपको करना है वो भी पंडित जी ने बताया, और कौन से वो उपाय है, कौन से उन मंत्रों का जाप है वो भी पंडित जी ने बताया। लेकिन कर्ज को शीघ्र अगर चुकाना हो तो क्या इसके लिए भी कोई उपाय है? अगर है तो वो क्या उपाय है पंडित जी? कर्ज को चुकाने के लिए अर्पिता बहुत सारे उपाय हैं। हालांकि आगे हम राशि के हिसाब से भी बताने की कोशिश करेंगे कि कर्जा आप कैसे चुका सकते हैं, लेकिन सामान्यतः कुछ ऐसे उपाय हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको अगर हम पालन करें तो कर्ज चुकाना थोड़ा आसान होगा। जैसे शनिवार को एक नारियल ले लें, नारियल का गोला, जिसको हम ड्राई फ्रूट की तरह इस्तेमाल करते हैं, सूखा हुआ नारियल, उसको ऊपर से काट लें, उसके अंदर चीनी भर दें और चीनी भर करके इस नारियल को आप जमीन में दबा दीजिएगा। किसी भी शनिवार को किसी ऐसे स्थान पर जहां पर मैदान हो, पेड़ हो, वहां पर जमीन के अंदर नारियल में चीनी भर करके आप जमीन में दबा दें। ऐसा एक बार कर लें, साल भर में ऐसा एक बार कर सकते हैं। कर्जा उतारने के लिए जरूरी यह है कि आपकी अर्निंग बढ़े, आपकी इनकम बेहतर हो। उसके लिए आप कनक धारा स्तोत्र या ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, कनक धारा स्तोत्र या ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें। खास तौर से अगर आप कर्जा उतारना चाहते हैं जल्दी से जल्दी और उसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो ऋण मोचन मंगल स्तोत्र पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को जाइए। जिन हनुमान जी का चेहरा दक्षिण की तरफ होता है उन्हें हम दक्षिण मुखी हनुमान जी कहते हैं। उनके मंदिर में मंगलवार को जाइए, उनके चरणों में सिंदूर अर्पित करिए। अगर आप महिला हैं तो आप लाल फूल अर्पित करें, अगर आप पुरुष हैं तो मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाइए। कर्ज उतारना आसान होगा। रोज सवेरे घर में 3 बार शंख बजाइए। देखिए, शंख बजाने से कर्ज नहीं उतरता, शंख बजाने से घर की जो तरंगे हैं, घर का जो वाइब्रेशन है वो बेहतर होता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका साहस बढ़ता है और उस साहस की वजह से आप कर्ज उतारने का प्रयास करते हैं। तो 3 बार शंख बजाइए। मोती या ओपल, इन दोनों में से कोई एक रत्न सलाह लेकर के आप धारण करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि चंद्रमा और शुक्र का जो ये रत्न है, इसको पहनने से क्या होता है कि पैसे का फ्लो थोड़ा बेहतर हो जाता है, और जब पैसे का फ्लो थोड़ा बेहतर होता है तो कर्जा उतार पाना आपके लिए आसान होता है। बिल्कुल, तो इन उपायों को आप कर सकते हैं ताकि आप अगर कर्जा आपने लिया है तो वो आप चुका सके, उतार सके। अब हम जैसा पंडित जी जिक्र कर रहे थे कि राशि के हिसाब से भी आपने कहा था कि आगे आप दर्शकों को बताएंगे, तो राशि के अनुसार कर्ज मुक्ति के उपाय बताइए। बिल्कुल। और सबसे पहली राशि मेष। बिल्कुल, मेष राशि वाले अमूमन अर्पिता कर्जा लेते भी आसानी से हैं और चुकाते भी आसानी से हैं। मेष वालों के कर्ज में फंसने की संभावना थोड़ी कम होती है, कर्जे में कम फंसते हैं, कर्जा लेने से घबराते भी बहुत हैं और बहुत कम लेंगे भी और टाइम से चुका भी देंगे। लेकिन हो सकता है कि कहीं आप कर्जे में फंस गए हों। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं पर भी कर्जे में फंस गए हैं तो हरे रंग के गणेश जी की पूजा करिए। हरे रंग के भगवान गणेश की एक मूर्ति ले आइए, अपने पूजा स्थान पे रखिए। रोज उनके सामने दीपक धूप बत्ती जलाइए और रोज सुबह उनको दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करिए। अगर आपकी राशि मेष राशि है और आप भगवान गणेश की नियमित रूप से विधिवत पूजा करना शुरू कर दें तो आप कर्जों को चुकाने में सक्षम हो पाएंगे और सही समय पर सही तरीके से कर्जा चुका पाएंगे।
बिल्कुल। और अब आगे अगली राशि का रुख करते हैं, जो है वृष राशि। अर्पिता, वृषभ राशि के जो लोग होते हैं, वृष राशि के जो लोग होते हैं, वो कर्जा तब तक नहीं लेंगे जब तक जीने मरने का सवाल पैदा ना हो। इसीलिए वृषभ वाले कर्ज के मामले में बहुत अलर्ट होते हैं और सोचते हैं कि अपनी जरूरतों में कटौती कर दें लेकिन कर्जा ना लें। वृषभ वाले कर्जे में बहुत कम फंसते हैं क्योंकि बड़ा कैलकुलेटेड चलते हैं ये। फिर भी अगर आपकी राशि वृषभ है और आप कहीं भी कर्जे में फंसे हुए हैं, तो आप ऐसा करें, नियमित रूप से जो आपके घर में माता लक्ष्मी का चित्र है या मूर्ति है, उनको आप गुलाबी फूल, गुलाब का फूल या गुलाब की पंखुड़ियां नियमित रूप से अर्पित करके माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और शुक्रवार को लोगों में मिश्री बांटें। मिश्री बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। शुक्रवार को मां लक्ष्मी को आप चाहें तो मिश्री का भोग लगा दें और इसके बाद इसको प्रसाद रूप में बांटिएगा। निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा होगा। कर्ज चुका पाना आपके लिए सरल होगा। बिल्कुल। तो ये दो राशियां जिनके बारे में हमने आपको बताया है कि कैसे ये कर्ज लेते हैं या नहीं लेते, या आगे किस तरीके की अगर दिक्कतें आए तो उपाय आपको करनी चाहिए, ये हम दरअसल समझ रहे हैं। लेकिन पंडित जी, अब वक्त हो चला है आज के सवाल का। तो किसका सवाल पहले? जी, आज का जो पहला मेल है वो कुणाल जी ने हमें लिखा है। जबलपुर मध्य प्रदेश से लिखते हैं ये। 5 अक्टूबर 2004 का इनका जन्म है। 5:37 शाम को, जबलपुर मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं गणित में बीएससी कर रहा हूं और आगे मैं सिविल सर्विस में जाना चाहता हूं। क्या मेरा सिलेक्शन सिविल सर्विस में होगा या नहीं होगा? कुणाल जी, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और आपकी राशि बनती है मिथुन राशि। आपकी कुंडली के हिसाब से आपको सिविल सर्विस की तैयारी जरूर करनी चाहिए। इस कुंडली में 2 तरह के करियर की संभावना बनती है। एक, आप आगे चल करके शिक्षा क्षेत्र में जा सकते हैं, एजुकेशन फील्ड में बढ़िया नौकरी पा सकते हैं। और दूसरा, स्टेट सर्विस कमीशन जैसे एमपी पीसीएस है, यूपी पीसीएस है, अगर आप इसकी तैयारी करें तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। लगभग अभी आपकी उम्र 18 वर्ष की हुई है। उम्र के जब 26 साल आप पूरे करेंगे, वहां पे सिलेक्शन की संभावना बनती है और वहां से आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। फिलहाल हमें केवल आपका कंसंट्रेशन बेहतर करना है, एकाग्रता बेहतर करनी है, ताकि आप बेहतर तरीके से पढ़ सकें। और इसके लिए आप एक मोती बनवा के जरूर पहन लीजिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करने से आपको लाभ होगा। बिल्कुल। तो ये सवाल थे जो आपके माध्यम से यहाँ पहुंचते हैं और उसका समाधान पंडित जी आप तक पहुंचाते हैं। अब राशियों का एक बार फिर से रुख करते हैं और अगली राशि की चर्चा करते हैं, जो है मिथुन राशि। देखिए अर्पिता, मिथुन वाले अक्सर कर्ज में फंसते हैं और बिल्कुल फंसते हैं। कर्ज लेते हैं शुरुआत में थोड़ा, बाद में बढ़ाते जाते हैं और एक दिन ऐसा भी आता है मिथुन वालों के जीवन में कि अपनी प्रॉपर्टी बेच करके, चीजों को बेच करके कर्ज चुकाना पड़ता है। ये कर्ज में फंसते बहुत जल्दी हैं। इसलिए मिथुन वालों को आम तौर पर कर्जा लेने से बचना चाहिए। पहली सलाह यही है, खर्चे घटाइए, जीवन को बैलेंस करिए। कर्जा लेना ही क्यों है? क्योंकि आप तो फंसेंगे ही, आपकी टेंडेंसी है। फिर भी अगर आपकी राशि मिथुन है और आप कर्ज में फंसे हुए हैं, तो एक तो मंगलवार का व्रत रखने का प्रयास करिए। मंगलवार को विधिवत नियम पूर्वक उपवास रखिए, आपके लिए अच्छा होगा। और मंगलवार को हनुमान जी के चरण धुलाइए। हनुमान जी के चरण धुलाना आपके लिए बेहतर होगा। आप अपने घर में एक मूर्ति रख सकते हैं उनकी, पत्थर की या मेटल की, और मंगलवार को उनके चरण धुला करके प्रार्थना कर सकते हैं कि आपको कर्जों से छुटकारा मिले। आप चाहें तो हनुमान चालीसा का भी पाठ कर लें। तो अगर आप हनुमान जी की शरण में जाते हैं, तब जाकर के कर्जों से मुक्ति की संभावना बनती है, वरना कर्ज आपका पीछा आसानी से नहीं छोड़ते हैं। बिल्कुल।
और कर्ज लेने से पहले विचार भी अच्छे से कर लेना चाहिए और वो बहुत जरूरी है। अब अगली राशि का रुख करते हैं, वो है कर्क राशि। पंडित जी, अर्पिता, कर्क वाले सामान्यतः धनवान होते हैं। नॉर्मली कर्ज की जरूरत उनको जीवन में नहीं पड़ती है जी। लेकिन अगर पड़ भी गई तो इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी व्यवस्था होती है कि वो उसे मैनेज कर लेते हैं। कर्जा अगर फंस भी गया तो चुका लेते हैं। तो कर्क वालों के लिए कर्ज बहुत मुश्किल मामला नहीं होता है। फिर भी अगर आपकी राशि कर्क है, आप कर्ज में फंस गए हैं या कर्ज आपने लिया है, चुका नहीं पा रहे हैं चाहने के बावजूद, तो अधिक से अधिक सात्विक रहने का प्रयास करिए। यानी आप कोशिश करिए कि मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग ना किया जाए। एक काम तो ये करिए जरूर। और बृहस्पतिवार को केले का दान करिए। हर बृहस्पतिवार को अगर आप केले का दान करें, धर्म स्थान में कर दें, गरीब आदमी को दे दें, गाय को खिला दें, अगर ऐसा आप लंबे समय तक करते जाएं तो आप कर्जे चुका पाएंगे। वैसे कर्क वालों को कर्ज की चिंता करने की बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्क वालों को कहूंगा कि अगर कभी ऐसा लगे कि आप फंस गए हैं तो ये उपाय आप कर लीजिएगा, आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल। और कर्क राशि के बारे में हमने आपको बताया। अगली राशि सिंह राशि है, उसके बारे में भी हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी अब अगला सवाल। जी, अगला प्रश्न हमें ज्योति शर्मा जी ने लिखा है, पुणे से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 29 मार्च 1997। जन्म का समय दोपहर 12:20, जन्म स्थान मुंबई, महाराष्ट्र। ये कह रही हैं कि मैं डांसिंग के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हूं, क्या उपाय करूं? जीवन में रिश्ते अच्छे नहीं रहते हैं, स्वास्थ्य खराब रहता है, क्या उपाय करना चाहिए? ज्योति, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और आपकी राशि बनती है वृश्चिक। कला का जो क्षेत्र है, डांसिंग का जो क्षेत्र है, वो इस कुंडली के हिसाब से बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप प्रयास करें तो। लेकिन आपकी कुंडली में डिप्रेशन के तत्व भी पाए जाते हैं, तो मैं कहूंगा कि अपने मेंटल लेवल को ठीक रखिए, डिप्रेशन में मत जाइए, इतनी चिंता, इतना तनाव मत करिए और डांसिंग के क्षेत्र में अच्छा करियर बनाने की कोशिश करिए। आपके लिए वो क्षेत्र बिल्कुल बढ़िया है। देखिए, ज्यादातर जो आपकी समस्या है ना, वो मानसिक है, शारीरिक समस्या इतनी ज्यादा नहीं है। तो आप अपने मन को बेहतर करने पे गौर करिए एक तो, और दूसरा, बहुत सारे लोगों से एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं मत रखिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा के जरूर पहन लें ज्योति, लगभग 8-10 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहन लें। दूसरा काम करें, भगवान शिव के नटराज स्वरूप की पूजा करें। भगवान शिव का एक नटराज स्वरूप का चित्र लगा लें और रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो ये थे आपके सवाल जो आप पूछते हैं, पंडित जी उसका उत्तर देते हैं। और अब हम राशि की तरफ एक बार फिर से मुड़ते हैं और अगली राशि है सिंह राशि। जी, देखिए अर्पिता, सिंह राशि वाले बहुत मेहनती होते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं जीवन में, और इसको मैनेज करने के लिए उन्हें सामान्यतः कर्जा लेना पड़ता है। लेकिन ईमानदार बहुत होते हैं, कर्जा लेंगे तो चुकाने का भरपूर प्रयास करेंगे और चुकाएंगे भी। सिंह वालों के लिए कर्जा लेना इनकी आवश्यकता होती है, इनकी मजबूरी होती है, तो कर्जा सिंह वाले आमतौर पे लेते हैं, लेकिन वो मेहनत करके सही टाइम पे कर्जा चुकाते भी हैं। क्या करें अगर आप कर्जे में फंस जाएं? आपकी राशि सिंह है तो क्या करना चाहिए? शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, वृक्ष की परिक्रमा करें। एक लोहे का छल्ला जरूर पहन लें, दाहिने हाथ में, राइट हैंड में, या बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में शनिवार को एक लोहे का छल्ला पहने रहें और शनिदेव की उपासना करें। आप जितना शनिदेव की पूजा करेंगे, पहले तो कर्जा लेने की नौबत ही नहीं आएगी, और अगर आ भी जाएगी तो आप कर्जे में नहीं फंसेंगे। ये बात पूरी तरह से जाने रहिए।
और अब अगली राशि का रुख करते हैं, वो है कन्या राशि। बिल्कुल अर्पिता, कन्या राशि बड़ी कैलकुलेटिव राशि है, पैसों के मामले में सबसे बड़ी राशि मानी जाती है जी। तो ये कर्जा लेते हैं टैक्स बचाने के लिए, चीजों को मैनिपुलेट करने के लिए, मतलब लोन ये अपने फायदे के लिए ही लेते हैं और ज्यादातर इनको नुकसान नहीं होता है। कन्या वाले पैसा लेने देने के मामले में अति बुद्धिमान होते हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, इसलिए आम तौर पे कन्या वालों को कर्जों में फंसा पाना इतना आसान नहीं होता है। फिर भी अगर कभी फंस गए, मानव का जीवन है, कर्जा आ गया, कर्जे में फंस गए, नहीं चुका पा रहे हैं, तो एक लोटे जल में एक चुटकी काला तिल मिलाइए और इसको रोज काला तिल मिला हुआ जल भगवान शिव को रोज अर्पित करिए। एक काम। दूसरा काम, शनिवार को मीठी चीज का दान करिए। कोई भी मीठी चीज, जैसे गुड़ है, लड्डू है, बूंदी है, कोई भी मीठी चीज हर शनिवार को अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। ऐसा करने से कर्जा कितना भी आपको परेशान करता हो, आप कर्जे में बिल्कुल नहीं फंसेंगे। बिल्कुल, तो ये उपाय आपको करने हैं ताकि अगर आपके ऊपर कर्जा है तो वो जल्द से जल्द उतर जाए। और पंडित जी, अब वक्त चला है अगले सवाल का। जी, अगला जो प्रश्न है वो आदित्य गुप्ता जी ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं। 29 जून 2004 का जन्म है, 10:40 रात को, जन्म स्थान है गोरखपुर। ये कह रहे हैं कि मुझे किस तरह के करियर में जाना अच्छा होगा। आदित्य जी, कुंडली आपकी कहती है कि पढ़ाई लिखाई के प्रति आप गंभीर नहीं हैं, आप जिम्मेदार नहीं हैं, इसीलिए अच्छा करियर बनाने में अड़चन बहुत आएगी। आपको वैसे तो इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाना आपके लिए बेहतर होगा, लेकिन उसके लिए जितनी मेहनत करनी चाहिए, जितनी पढ़ाई करनी चाहिए, वो आप करते नहीं हैं। तो थोड़ी मेहनत की मात्रा बढ़ाइए कृपा करके, और साथ में इंजीनियरिंग, खासतौर से कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर से संबंधित कोई पढ़ाई करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर, और सुबह शाम दोनों समय 27-27 बार गायत्री मंत्र का जप करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, तो पंडित जी आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं कि अगर आपकी जिंदगी में भी किसी तरीके की दिक्कत है तो कैसे दूर की जा सकती है छोटे छोटे उपायों के साथ। और हम बात कर रहे हैं पंडित जी आज कर्ज को लेकर, और राशियों के हिसाब से बता रहे हैं कि अगर आपको कोई समस्या है तो कैसे उसका उपाय आप कर सकते हैं। बढ़ रहे हैं आगे, तुला राशि की बात करते हैं। जी देखिए, तुला राशि वालों को अगर मैं अर्पिता बताऊं तो तुला वाले कर्जे में बहुत जल्दी फंसते हैं और कभी कभी बोझ इतना ज्यादा हो जाता है कि इनके लिए भी सामान बेचना, तमाम चीजों को मैनिपुलेट करना, तब जाकर के कर्जे से निकलते हैं। जहां तक संभव हो तुला वालों को कर्जा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनके फंसने की संभावना हाई होती है, काफी ज्यादा होती है कि ये कर्जे में फंसेंगे। क्या करना चाहिए? बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। हो सकता है कि विष्णु सहस्त्र नाम आपको कठिन लगे, आप संस्कृत में ना पढ़ पाएं, तो ऐसी स्थिति में आप हिंदी में ही सही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हर बृहस्पतिवार को करिए, आपके लिए बेहतर होगा। और बृहस्पतिवार को पीले रंग के कपड़े पहनने की एक आदत डालिए, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो आप जितना विष्णु सहस्त्र नाम का नियमित रूप से पाठ करें, और अगर पाठ नहीं कर पाते तो आप इंटरनेट की सहायता से, मोबाइल फोन की सहायता से सुने। अगर आप सुनते भी हैं दिन में एक बार श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक, तो कर्जे से निकलना आपके लिए आसान होगा। बिल्कुल पंडित जी, आपने जो कहा सुनिए, तो कई जो मंत्र हैं, मंत्रों के जाप की जो आप बात करते हैं या पूजा के वक्त आप आरती गाते हैं, तो वो सुनने से भी वही लाभ है या वो गाने का प्रयत्न हर मंत्र के हिसाब से करना चाहिए? किसी किसी मंत्र में जरूरी है कि आप उसको बोलिए, किसी को सुन के काम चल जाता है। अर्पिता, होता यह है कि मंत्रों का एक साइंस है, आप गलत मंत्र नहीं पढ़ सकते जी। जैसे आपका नाम अर्पिता है, हम आपको किसी और नाम से बुलाएंगे तो आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, हमें आपको बुलाने के लिए आपका ही नाम बोलना होगा।
तो मंत्रों का एक साइंस है, उसके जो शब्द हैं, जो अक्षर हैं, उनको उसी तरह से बोलने से फायदा होगा। अगर आपको लगता है कि आप मंत्र का उच्चारण नहीं कर पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आप सुन भी सकते हैं। लेकिन जब आप सुन रहे हैं तो ऐसा नहीं कि कान में आपने लगा लिया और आप टहल रहे हैं। बेहतर यह है कि शांति पूर्वक हाथ जोड़ करके ध्यान से बैठ करके उसको सुनने से आपको उतना ही फायदा होगा। यानी अगर आप मंत्रों को या देवी देवताओं की स्तुतियों को सुनते हैं श्रद्धा पूर्वक, क्योंकि अब तो मोबाइल फोन का जमाना है जिसमें तमाम मंत्र और स्तुतियां मिल जाती हैं, तो अगर आप उनको सुनते भी हैं नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, तो आपके लिए उसका सुनना भी उतना ही प्रभावशाली होगा जितना प्रभावशाली उसको बोलना होगा। बिल्कुल। और अब अगली राशि का रुख करते हैं जो है वृश्चिक राशि। अर्पिता, वृश्चिक वाले इंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए, एम्यूजमेंट के लिए कर्जा लेते हैं, लेकिन भाग्यवान होते हैं ज्यादातर, क्योंकि चंद्रमा मंगल इसमें बहुत फेवरेबल प्लेनेट होते हैं वृश्चिक वालों के लिए। इसलिए कर्जा कितना भी लेंगे, कोई ना कोई ऐसा रास्ता बन ही जाता है कि कर्जा चुका लेते हैं। लेकिन लेते बहुत सही कारणों से आमतौर पे नहीं है। गाड़ी अच्छी होगी, फिर भी ने बड़ी गाड़ी खरीदनी है, कर्जा जरूर लेंगे। अब वृश्चिक वाले, वैसे तो देखिए आपको बचाने के लिए प्रभु स्वयं बैठे हैं, कोई ना कोई आ ही जाता है, आपको अंतिम समय पे बचा देता है। लेकिन अगर आपकी वृश्चिक राशि है और आप कहीं भी कर्जे में फंसे हुए हैं, तो मंगलवार को हनुमान जी को 2 पत्ते तुलसी के अपने घर में या अपने मंदिर में आप अर्पित करना शुरू करिएगा और बाद में उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। बुधवार को किसी भी पशु को चारा खिलाइए। बेहतर होगा गाय को हरी घास या हरे फल अगर आप खिलाते हैं तो इससे निश्चित रूप से लाभ होगा। और वृश्चिक वालों को मैं बता दूं कि भैया जब तक बहुत जरूरत नहीं है कर्जा मत लीजिए, क्योंकि कभी ऐसा ना हो जाए कि वैसे तो आप कर्जा चुका ही लेते हैं या कोई आपके लिए चुकाई देता है, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि कभी आपकी इस आदत के चक्कर में आप कर्जे से बच ना पाए। बिल्कुल। और कर्ज लेना कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। बिल्कुल। जब तक आपकी जरूरत ना हो या आपका काम ही नहीं चल पा रहा है, खाने की आपको दिक्कत हो, तब आप ले सकते हैं, वो भी उतना लीजिए जितना आप चुका पाए। अगली राशि का रुख करें, धनु राशि। उससे पहले अब वक्त है सवाल का। बिल्कुल। अगला प्रश्न हमें मनीषा जी ने लिखा है और मनीषा जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 मई 1975। जन्म का समय सुबह के 11 बजे। जन्म स्थान है दिल्ली। मनीषा जी कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह रहा है, काफी दिनों से गड़बड़ है, तमाम प्रयासों के बावजूद मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रहा है, मुझे क्या उपाय करना चाहिए। देखिए मनीषा जी, सिर्फ 2 बातों को समझिए। पहला, तनाव बहुत है, स्ट्रेस लेवल बहुत है चंद्रमा की वजह से, और ये तनाव आपके शरीर में दिक्कतें पैदा कर रहा है। ऐसा लगता है कि पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा नहीं है, जिस वजह से काफी तनाव है और उस तनाव की वजह से सेहत में दिक्कतें हो रही हैं। अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप किसी मनोचिकित्सक से भी संपर्क कर सकती हैं, क्योंकि ज्यादातर आपकी प्रॉब्लम तनाव की वजह से हो रही है। ज्योतिष के हिसाब से 2 उपाय करिए। सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करिए, 108 बार सुबह, 108 बार शाम को। और महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशी का उपवास रखिए, जीवन में सुधार होना शुरू हो जाएगा। वैसे जुलाई 2023 के बाद से आपका स्वास्थ्य बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और चलिए एक बार फिर से राशियों का रुख करते हैं और अगली राशि है धनु राशि। अर्पिता, अगर धनु वालों की बात करें तो ये छोटा कर्जा लेते हैं जीवन में, लेकिन टाइम बहुत लगता है इनको चुकाने में। अमूमन कर्जा चुकाना चाहते हैं, चुका भी लेते हैं, लेकिन ये छोटा भी कर्जा अगर लेंगे तो इनको समय बहुत लगता है, कभी कभी पूरी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन कर्जा चुका लेते हैं, उसमें फंसते नहीं हैं। फिर भी अगर आपकी राशि धनु है और आपको लगता है कि आप कर्जे में फंस गए हैं या कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, तो रोज सुबह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुक्रवार को कन्याओं में सफेद मिठाई बांटें, नारियल की मिठाई, सफेद बर्फी, जो भी संभव हो कन्याओं में बांटें,
केवल भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने से, कन्याओं का, महिलाओं का सम्मान और आदर करने से आप कर्जा बहुत आसानी से चुका पाएंगे। बिल्कुल, तो ये धनु राशि के बारे में हमने आपको जानकारी दी और अब अगली राशि का रुख करते हैं जो कि है मकर राशि। जी अर्पिता, मकर वाले कर्जा लेते रहते हैं, चुकाते रहते हैं और कर्ज ले लेके बहुत सारे काम अपने निपटा भी लेते हैं जी। मकान बनवा लिया, बच्चों की शादी कर ली, गाड़ी ले ली, यानी जितनी जरूरत है उतना कर्जा उस समय पे लेंगे और सारे काम अपने निपटा लेते हैं। यानी सबसे ज्यादा बुद्धिमानी से कर्जों का इस्तेमाल मकर राशि वाले करते हैं जी। फिर भी फंसते तो नहीं है मकर वाले, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है, आपकी राशि मकर है और आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि आप कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, तो रोज सवेरे स्नान करके भगवान गणेश की आरती करिए और बुधवार को गणेश जी को हरी इलायची अर्पित करके उनकी पूजा करिए और हरी इलायची को प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। यानी भगवान गणेश की आप जितनी पूजा करें, कर्जा चुकाना आपके लिए उतना ही आसान होगा। बिल्कुल, तो ये मकर राशि के बारे में हमने आपको जानकारी दी। अब बढ़ रहे हैं आगे, बात कुंभ राशि की कर लेते हैं पंडित जी। कुंभ राशि वाले शुरुआत में फाइनेंशियली बड़े मजबूत नहीं होते हैं, तो शुरुआत में तो जीवन देखिए कर्जे के हिसाब से ही चलता है, लेकिन मध्य आयु के बाद 40 साल के बाद ये धनवान भी होते हैं और जब धनवान होते हैं तो कर्जा लेने की नौबत नहीं आती, लेकिन युवा अवस्था में कर्जा लेना पड़ता है मजबूरी की वजह से जी। अब अगर आपकी राशि कुंभ है और आपको लगता है ऐसा कि कर्जा नहीं चुक पा रहा है, तो जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके, या अगर बहुत सारा गंगा जल है आपके पास तो थोड़ा सा गंगा जल सोमवार को शिवलिंग पर समर्पित करिएगा और सफेद रंग के रुमाल में थोड़े से अक्षत, चावल के वो दाने जो टूटे हुए ना हो, 2-4-10 दाने एक सफेद रुमाल में बांध करके अपने पूजा स्थान पे रख दीजिएगा। साल साल भर पे इसको बदलते रहिएगा। ये छोटा सा उपाय करने से आप कर्जा आसानी से चुका पाएंगे। बिल्कुल, और अगली राशि है अब मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए क्या निर्देश? मीन राशि वाले अर्पिता, कर्जा लेते हैं, फंसते हैं, फिर कहते हैं मैं कर्जा नहीं लूंगा, फिर लेते हैं, फिर फंसते हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि बात तो आप मानेंगे नहीं, लेकिन कर्जे में अगर फंस गए हैं, निकलना चाहते हैं, तो हम आपको सलाह दे देते हैं। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर, ऐसा नियम बना लीजिए ताकि कर्जे में फंसे ही ना, और अगर फंसे तो कम से कम निकल जाएं। रविवार को गाय को गुड़ और रोटी खिलाइएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से कर्जा कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, कर्जे से आप मुक्ति पा सकेंगे। बिल्कुल, तो इन उपायों के साथ आप कर्जे से बच सकते हैं। कर्जा अगर बहुत बढ़ता जा रहा है तो उसको चुका सकते हैं। वो पंडित जी ने आज हमें बताया। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।